ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सबसे पहले रोशनी पटेल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो रोशनी जी, अदालत को बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जब राजवीर की मौत हुई थी। उस दिन राजवीर ने मुझे किडनैप किया था। उसके गुंडे पूरी तरह से मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे। राजवीर ने मुझसे यहाँ तक कहा था कि जब कृतिका पैसे लेके आ जाएगी तो वो हम दोनों को मार देगा। तभी मेरी मॉम और सिद्धार्थ वहां पर पहुंच गए तो राजवीर उन्हें देख के पूरी तरह से घबरा गया और उसने मेरी मॉम को वार्निंग दी कि अगर वो और मेरे हस्बैंड वहां से वापस नहीं गए तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए गोली चलाई और वो गोली राजवीर को लग गई। योर ऑनर, ये केस बड़ा ही ओपन एंड शट है। श्रीमती दुर्गा देवी ने सेल्फ डिफेंस में अपनी बेटी को बचाने के लिए गोली चलाई और उस गोली से एक ऐसे शख्स की मौत हो जाती है जिसका रिकॉर्ड पुलिस की किताबों में बहुत ही ज्यादा खराब है और उस शख्स का नाम है राजवीर। मिसेस खुराना, आप भी मानते हैं कि इन लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाई और राजवीर के मर्डर को सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया। Am I right, मिसेस खुराना? मुझे मालूम नहीं वकील साहब की क्या सच है और क्या गलत है, क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूर मालूम है कि इन लोगों को राजवीर बिल्कुल नहीं भाता था। और हाँ, अगर उसने अनजाने में कोई गलती की भी है तो उसके लिए कानून है ना, तो पुलिस उसे सजा देगी, कानून उसे सजा देगा। उसे मारने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली my lord, पॉइंट टू बी नोटेड। उस आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? इन लोगों ने राजवीर को किले में बनाकर उसका मर्डर किया, न कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। झूठ है ये। ऑर्डर ऑर्डर। मैम, आपको जब बोलने का मौका दिया जाए आप प्लीज तभी बोलिए। रोशनी, क्या कर रही हो तुम? बी काम, हम ये केस हार जाएंगे यार, रिलैक्स। एक बात बताइए, अगर वो इतना खतरनाक मुजरिम था तो आपने पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों उसको थोड़ी देर के लिए उलझाए नहीं रखा गया? जज साहब, जब गोली चली उसके एग्जैक्टली 2 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी। तो 2 मिनट के लिए उलझाए रखने में क्या जाता था? उसकी वजह से एक आदमी की जान बच जाती। ये एक मर्डर है, ये एक मर्डर है, सेल्फ डिफेंस नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है जबकि सबूत कुछ और ही कहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको घर बुलाऊं, आप घर पे आके बैठ जाएं और उसके बाद आप बोल दें कि मैंने आपको किडनैप किया है? एग्जैक्टली यही चीज रोशनी खुराना ने की। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त अपने परम मित्र राजवीर की उन सारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में वर्णित है। ऑर्डर ऑर्डर। आगे की कार्यवाही लंच के बाद की जाएगी। वकील साहब, मुझे ऑनेस्टली बताइए, हमारे केस जीतने के क्या चांसेस हैं? सच कहूं तो चांसेस बहुत ही कम है। आप चेक करवा लीजिए जो वकील हमारे खिलाफ लड़ रहा है
आज तक कोई केस हारा नहीं है, बहुत बड़ा वकील है वो। आपकी सिस्टर ने बहुत अच्छा वकील हायर कर लिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? वो एक अच्छा वकील है, क्या इसका ये मतलब है कि हम जीतने की कोशिश किए बिना ही हार मान जाए? अच्छा वकील हायर किया है, उसने आज तक कोई केस नहीं हारा, इसका ये मतलब थोड़ी कभी केस हार नहीं सकता। सर, हर केस एक नया केस होता है। हर चीज जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार होती है। वो पहली बार कभी ना कभी जीता होगा, तो आज पहली बार हार क्यों नहीं सकता? That's the end of it. क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? मैं अच्छी तरह से समझती हूँ मैं किस पोजीशन में थी जब मैंने गोली चलाई, और मैं ये भी जानती हूँ अगर मैं गोली नहीं चलाती तो वो रोशनी के साथ। फैक्ट्स रिमेन्स दैट मैंने किसी का खून किया है। राजवीर मर चुका है। सिद्धार्थ, मैंने आज तक ना कानून के दायरे से बाहर जाकर कभी कुछ नहीं किया। बट देन अगर कानून मुझे गुनहगार ठहराता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं किसी और कोर्ट में अपील नहीं करने वाली। तो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप लोग ऐसे मुंह लटका के हार मान के बैठ गए जैसे केस खत्म हो गया हो। सासू माम, केस अभी बाकी है। वाह, मत देखिए अपने बेटे को। अपनी माँ और विधवा बहन को सहारा देने की बजाय उस लड़की को सहारा दे रहा है जिससे उसका तलाक होने वाला है, सब ठीक हो गया, विश्वास रखो। और जिसकी माँ ने मेरे पति को मारा है। बहुत तारीफ करती है ना, बहुत तरफदारी करती है आप इसकी, अपनी आंखों से देखिए।